एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का फिजिक्स का एक सीरीज चलाए थे जिसमें कि पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर लिए थे, उसका डीबीपी आपको टेलीग्राम पे मिल गया। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसका तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला तो एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ था पहले, अब ये ऐसे ऐसे करते हैं यहाँ चला गया, यानी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया। हम ऐसे है, ऐसे सपोज, अब हम अपना ऐसे किए यानी डायरेक्शन को चेंज किए। तो कितना डायरेक्शन चेंज किए, इसका जो मेजरमेंट है इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। समझ में आ गया। एंगल क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन। तो हो गया। अब ये एंगल ये हो गया। अब ये हम जानते हैं कि ये क्या होता है, रेडियस। सेंटर मान लिया तो सर्कल का क्या होता है, रेडियस। अब यहाँ से यहाँ डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ आया तो ये चेंज किया था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्या हो गया, आर्क लेंथ। कितना गया, आर्क लेंथ। और रेडियस तो पता ही ये आर होगा, तो ये भी क्या होगा, आर होगा। तो हम लोग जो एंगल होगा, एंगल का मेजरमेंट कितना होगा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ बाय रेडियस, या इसको बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, क्योंकि आर्क लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट किया, रेडियस को आर से, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो आर्क हो गया कि एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये हो गया। अगला, अब जो एंगल को मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है, रेडियन में मापा जाता है, तो उसको मेजरमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम्स आया। तो सबसे पहला सिस्टम था सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें कि एंगल को किसमें लेना रहता है, डिग्री में। तो देखिए एंगल को इसमें मापा जाता है डिग्री में। जैसे कि वन राइट एंगल में पढ़े हम लोग 90 डिग्री होता है, वन स्ट्रेट एंगल में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सब नॉलेज पहले से पता होगा। वन कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री होता है, ये सब नॉलेज आपको पहले से क्लियर होगा। अब वन डिग्री में कितना आर्क मिनट होता है, 60 आर्क मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। ये हो गया। ये आपको कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दे दिए 300 मिनट दे दिए, 300 मिनट दे दिए। स्लैश लगा हुआ, एक स्लैश का मतलब होता है मिनट। एक ऊपर में अगर लगा हुआ रहेगा ऐसे तो इसको बोलेंगे मिनट, और दो रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड्स। ये ध्यान में रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये क्या लिखा हुआ है, सपोज ये क्या लिखा हुआ है, मिनट्स। अब इसको चेंज करना है एंगल में, डिग्री में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डिग्री में। आप कैसे चेंज करेंगे भैया, तो इसके लिए आपको जस्ट अभी सिखाएं। 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में कितना मिनट, 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। ठीक है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 1 मिनट में कितना डिग्री, 1 मिनट में 1/60 डिग्री। ये ध्यान में रखना है, इतना डिग्री होता है। ये हर बच्चा को दिमाग में छप जाना चाहिए कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री। अब हमको चेंज करना है 300 मिनट में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसीलिए 300 मिनट को चेंज करना था। 300 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 300। ये जो आएगा किस में आएगा, डिग्री में आएगा। तो गुना करेंगे तो 0 से 0 क्या हो गया, खत्म। 6 से 6 5 30, तो कितना डिग्री आ गया, 500 डिग्री आ गया। सॉरी 5 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया, 5 डिग्री। तो चेंज हो गया। यहाँ मिनट में था, मिनट से हम लोग किस में चेंज कर लिए, डिग्री में चेंज कर लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि 1 मिनट से अगर हमको डिग्री में जाना है, मिनट से डिग्री में, तो 1/60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कंफ्यूजन ध्यान में नहीं रखना है, दिमाग से निकाल देना है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स बनाते चलिएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अब मान के चलते हैं 3600 सेकेंड है। कितना सेकेंड है, 3600 सेकेंड। अब इसको हमको ले जाना है डिग्री में, इसको चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अभी जस्ट बताएं। एक डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, और 1 मिनट बड़ा होता है 60 सेकेंड। यानी सिंपल सी बात है कि 1 डिग्री में कितना सेकेंड होगा, 3600 सेकेंड। सिंपल सी बात है, 1 डिग्री में कितना सेकेंड होगा, 3600 सेकेंड्स हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। अब हमको क्या करना है कि, तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री होगा, 1 सेकेंड में हो जाएगा 1/3600, 1/3600, 1/3600 डिग्री। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। तो जैसे कि अगर कभी भी चेंज करना रहेगा अगर हमको सेकेंड से डिग्री में, तो क्या करेंगे, 1/3600 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 1/3600 से गुना करना रहता है, तो 1/3600 से गुना करेंगे। क्या था यहाँ 3600, तो 3600 से गुना कर दिए, तो कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 1 डिग्री। क्या आ गया, 1 डिग्री। तो दूसरा पॉइंट नोट डाउन क्या कर लेना है कि कभी भी अगर हमको मिनट सेकेंड से डिग्री में जाना है तो 1/3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको कोई कंफ्यूजन आई होप कि नहीं रहा होगा, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम पे मिलता जाएगा। अभी इसमें हम और भी पढ़ेंगे। दूसरा सिस्टम देखेंगे सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हम लोग किसमें मापते हैं, रेडियन में। ठीक है।
तो हम लोग पढ़े थे कि जब लेंथ आर्क लेंथ और रेडियस जब इक्वल हो जाएगा तो दोनों को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यही जो जब आर्क लेंथ और रेडियस 1 हो जाएगा तो यहाँ पर जो थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 रेडियन के बराबर, क्योंकि ये एल भी 1 हो गया आर भी 1 हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो दोनों क्या हो जाए आपस में कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या आएगा 1। तो यहाँ जो थीटा आएगा क्या आएगा 1 रेडियन। ये कब आता है जब आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। तो हम लोग पढ़े हैं, अब दोनों में रिलेशन देखते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस होता है और दोनों का रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो बताइए 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होगा तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 180 बार में। यहाँ से 1 रेडियन इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री। एक रेडियन में इतना डिग्री होता है, यानी अगर हमको रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाई पाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अगर हमको डिग्री से कॉपी में लिखते जाना है, डिग्री से अगर हमको रेडियन से डिग्री में जाना है, अगर हमको रेडियन से किस में जाना है डिग्री में, तो कितना से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 180 बाई पाई से गुना कर देंगे। इससे क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे। ये ध्यान में रहेगा, ये ध्यान में रहेगा। जस्ट उल्टा, अगर हमको डिग्री से अगर रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से जाना है रेडियन में, उल्टा जाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, पाई ऊपर चला जाएगा 180 नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसको पाई बाई 180 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे पाई बाई 180 से, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। ये दो कॉन्सेप्ट को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगल है थीटा इज इक्वल टू है पाई बाई 4। थीटा इज इक्वल टू कितना है पाई बाई 4। ये किसमें पाई बाई 4 रेडियन है, ठीक है। इसको चेंज करना है डिग्री में, कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री। जल्दी बताइए, जल्दी बनाइए। तो इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि फॉर्मूला मेरे पास क्या है, किसमें जाना है रेडियन से डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाई पाई से गुना कर देना है बस। तो पाई बाई 4 को किससे गुना कर देंगे 180 बाई पाई से गुना कर देंगे। तो 180 बाई पाई, पाई से पाई हो गया खत्म, 4 से 4 चौका 16, 4 पंचे 20, कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री। यानी पाई बाई 4 जो होता है रेडियन डिग्री में कितना हो जाता है 45 डिग्री। अब कोई बच्चा को जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये सब इस पर ढेर सारा क्वेश्चन बनाते जाना है, कुछ नहीं करना है। जब भी रेडियन से हमको डिग्री में लाना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। दूसरा देखने का कोशिश करते हैं। सपोज 180 डिग्री है, इसको हमको रेडियन में चेंज करना है। तो अभी जस्ट बताएं, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे पाई बाई 180 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे पाई बाई 180 से। तो 180 से 180 खत्म हो गया, कितना आ गया पाई रेडियन, कितना आ गया पाई रेडियन। यानी कि 180 डिग्री रेडियन में किसके बराबर है 180 डिग्री रेडियन में किसके बराबर है पाई रेडियन के बराबर। किसके बराबर है पाई रेडियन। यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। और इस पर 20 ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारा बहुत कॉन्सेप्ट बूस्टअप हो जाएगा। आपको 10 से 20 क्वेश्चन आपको हम जो डीपीपी जो है आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, उससे आप बना लीजिएगा। अब हम और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक आपको फिगर दिया हुआ है जहाँ पर आर्क लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। यानी कि आर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो हमारा एल था आर्क लेंथ था वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको थीटा निकालना है। थीटा मतलब एंगल, ये थीटा कितना बन रहा है और डिग्री में भी निकालना है रेडियन में भी निकालना है। तो थीटा अभी जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इससे जो एंगल आता है वो किस में आता है आपको ध्यान रखना है, किससे आता है रेडियन में। किससे आएगा रेडियन में। किससे आता है किस में आता है रेडियन में। तो हम लोग डालते हैं थीटा, एल कितना है पाई और आर कितना है 6, तो पाई बाई 6 रेडियन आ गया। कितना आ गया पाई बाई 6 रेडियन। तो सेकेंड का तो आंसर आ गया पाई बाई 6 रेडियन। दूसरा आपको डिग्री में निकालना है। तो बच्चा को पता है, अभी जस्ट हम बताएं कि पाई बाई 6 को दूसरा में हमको डिग्री में निकालना है, दूसरा में निकालना है डिग्री में। तो हम डिग्री में निकालने के लिए पाई बाई 6 को रेडियन में से डिग्री में जाना है, तब पढ़ाए हैं 180 बाई पाई से क्या कर देना रहता है गुना। तो पाई से पाई खत्म, 6 से 36 का 18, कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बन गया। फिर और भी टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन जो है हम लोग और बनाते रहेंगे। वो पैरेलली आपको क्वेश्चन का सीरीज जो है ऐसे ही 5 मिनट 10 मिनट का आपको क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा यूट्यूब पे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेन आपको ध्यान में रखना है, जो आज हम पढ़ाए हैं इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और आज का डीपीपी जाके आज ही टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से लगा लेना है।
तो ये छोटा सा जो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश किया बेसिक मैथमेटिक्स का। अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जस्ट 1 मान लीजिए, अभी ट्रिग्नोमेट्री का 2-3 लेक्चर और आएगा। तो आप जो है उम्मीद है कि जाके कॉपी में आज का क्वेश्चन जो है लगाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका 11th का जो फिजिक्स है बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।